यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 45। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं साइटामा वर्सेस फ्लैश और एक फैन फेवरेट कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं। तो बिना स्पॉयलर्स दिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो मस्त अपना खाना लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम पहले सीन में देखते हैं वो बटरफ्लाई हीरो और वो टोड हीरो हमारे कोची के पास बैठे होते हैं और बटरफ्लाई हीरो बोलता है ये डॉग फूड तो खा नहीं रहा है, क्या ये बीमार हो गया क्या? जिसमें टोड हीरो बोलता है ये कुछ खा तो रहा नहीं, लेकिन इसके ये जो बाल है, मतलब इसका ये जो कोट है इतना शाइनी शाइनी क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये फुबुकी के यहाँ हाई क्वालिटी मीट खा रहा है ना। वहां हम फुबुकी को देखते हैं। फुबुकी सरप्राइज में कि रोवर कहां चला गया। रोवर भाग के आके वापस इधर ही आ जाता है। ब्लैक स्पम अपना खाना खाने के बाद रोवर के बोल में से भी खाने लगता है, ये बोलता हुआ कि ना रोवर ना कहीं चला जाता है और शायद वहां पे खा के आ जाता होगा। तभी ये लोग ऊपर देखते हैं साइटामा के फ्लोर पर, और वो जो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ना, साइटामा, फ्लैश, जेनोस, ये लोग बात कर रहे थे, तो इन्हें वो लोग बात करते हुए ही दिखते हैं। और टोड बोलता है इस बार साइटामा क्लास एस रैंक 13 फ्लैश से बात कर रहा है। बटरफ्लाई हीरो देखते हुए सोचता है क्या साइटामा सही में इतना ज्यादा डेंजरस है जितना फोर्टेन है, मतलब उसी हेडफोन हीरो ने बोला था। तभी हम लोग ट्रेनिंग रूम में पहुंचते हैं, क्योंकि फ्लैश ने बोला था ना कि मुझसे लड़ो। ट्रेनिंग रूम में पहुंचकर फ्लैश बोलता है साइटामा से अगर तुम एक सिंगल ब्लो भी लैंड कर देते हो मेरे ऊपर तो तुम ये बैटल जीत जाओगे, एक सिंगल ब्लो, और टाइम रहेगा 30 मिनट। तो मैं 30 मिनट के अंदर मेरे ऊपर एक प्रॉपर ब्लो हिट करना है। लेकिन हाँ, अगर तुम हारे इस बैटल को, तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे और मुझे ओबे करोगे। साइटामा उसकी तरफ देख के बोलता है और अगर मैं जीता तो मुझसे ये मत बोलने लग जाना कि तुम मेरे ही डिसाइपल बनना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें याद हो जेनोस भी तब हारने के बाद बोलता है ना मुझे डिसाइपल बनना है, जिसमें फ्लैश इज लाइक बिल्कुल। और थोड़ा एक दूसरे में डिस्टेंस करके सामने से फ्लैश बोलता है चलो तो ठीक है हम अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही फ्लैश ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट खत्म करता है कि अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो है बोलता है, सामने से साइटामा जो इतनी दूर था उसके एकदम मुंह के सामने आ जाता है और साइटामा एक हाथ मारता है उसमें। फ्लैश उसे देख के घबरा के बहुत स्पीड से दूर की तरफ भागता है। फ्लैश देख के सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही क्लोज था। मैं तो भूल ही गया था इसके बिहेवियर की वजह से कि इस बंदे ने कंप्लीटली मेरा फ्लैश स्लैश को रीड किया था। वहां हमारा साइटामा एकदम चिल माहौल में खड़ा हुआ है, मतलब बेसिकली जैसे इसने बोला था ना स्टार्ट है, साइटामा सीधा भगता हुआ आया था, सीधा इसमें एक मारता और एक में ही बैटल खत्म हो जाती। और फ्लैश बोलता है चाहे सही हो या ना हो, लेकिन जेनोस ने बोला था कि गारो को इसी ने हराया है, तो मुझे अपनी पूरी पावर यूज करनी होगी स्टार्टिंग से ही। फ्लैश अपना वहां से भागता हुआ जाता है और सीधा फ्लैश यूज करता है ड्रैगन थर्स्ट किक और जंप करके हमारे साइटामा में दोनों लात दे के मारता है। साइटामा मूव करता है, उस पे मारता है, लेकिन तभी हमारा फ्लैश स्पिन करने लगता है बहुत स्पीड से, और फिर स्पिन करते करते फॉलिंग मून मतलब पूरा हाथ दे के मारता है साइटामा की छाती में। उसके बाद फ्लैश नहीं रुकता, फ्लैश अगला अटैक करता है मिस्टी मेंटल, एक और हाथ दे के मारता है साइटामा में। अभी भी नहीं रुकना है भाई साहब। नेक्स्ट अटैक करता है फ्लैश फॉलिंग लीव्स बराज, दे दनादन बहुत सारे हाथ दे के मारता है साइटामा में। वो इतना ज्यादा मारने के बाद साइटामा उसे नॉर्मली देख रहा है कि अच्छा भाई अब आगे क्या। फ्लैश सामने से जंप करता है, विंड ब्लेड किक दे के मारता है साइटामा में। इधर उधर बहुत स्पीड से जंप करते हुए बहुत सारे लात पे लात बजाता है वो साइटामा में। अभी भी फ्लैश रुका नहीं है, एक और अटैक करता है ब्लू टेम्पेस्ट फिस्ट, दे दनादन मुक्के मुक्के बजाता है वो साइटामा में। अभी भी नहीं रुक रहा है, एक और अटैक करता है फ्लोइंग शैडो फीट, लात देके मारता है साइटामा में। और मजे की बात अभी भी नहीं रुक रहा है, एक तरीके से फ्लैश को जितने मूव्स आते थे ना उसने सारे कर लिए अभी तक। अब नेक्स्ट जो उसका फाइनल अल्टीमेट टेक्निक है वो यूज करने जा रहा है फ्लैश। मतलब इतनी देर से वो साइटामा में नॉन स्टॉप बजाए जा रहा है एक तरफ से, और हमारा फ्लैश अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करता है फ्लैश फिस्ट। साइटामा में मुक्का मारने जा रहा होता है, साइटामा उसे बहुत इजीली डॉज करता है, और इस बार हमारा साइटामा भी अपना हाथ आगे कर देता है उसे मुक्का मारने के लिए। और साइटामा का हाथ जैसे ही फ्लैश के मुंह के सामने आ रहा था ना, उसे सामने डेथ, उसे मौत दिखती है उसके हाथों में। ये सेम रिजेंबल करता है उसी सीन को जो हमने सीजन 1 के अंदर देखा था ना, जेनोस की आंखों में उसे मौत दिख रही थी जैसे ही साइटामा का पंच आ रहा था। सेम ही मौत फ्लैश को दिख रही होती है अपनी आंखों के सामने आती हुई, और साइटामा उसके मुंह पे मुक्का मारता, तभी पीछे से आवाज आती है साइटामा सेंसे, मतलब हाँ जेनोस आ चुका है, जेनोस ने बोला ये। और साइटामा मुक्का मारते मारते रुक जाता है। अब लेकिन साइटामा ने मुक्का मारा है, इंपैक्ट तो होगा चाहे रुक गया, स्टिल फ्लैश वो इंपैक्ट होता हुआ फ्लैश के पीछे जाके पूरा एरिया उड़ा देता है वो। साइटामा इजीली पीछे मुंह टर्न करके पूछता है जेनोस से कि क्या हुआ। जेनोस बोलता है कि मुझे माफ करना सेंसे, आपके इस ट्रेनिंग सेशन को इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि आपके सामने एक नया डिसाइपल एप्लीकेंट आया ना, मतलब एक नया कैंडिडेट आया है आपके यहाँ डिसाइबल बनने के लिए। लेकिन ना मेरे पास एक मॉन्स्टर अलार्म आ रहा है, मतलब आसपास नियर बाय में मॉन्स्टर डिटेक्ट हुए हैं, और हम सामने फ्लैश को देखते हैं। फ्लैश की हालत खराब हो रखी है, पसीने पे पसीने छूटे जा रहे हैं उसके। फ्लैश सोचने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे को टाइम नहीं मिला मेरी फॉरबिडन मूव को यूज करने का भी। खैर अगले सीन में हम देखते हैं तीनों भागते हुए जाते हैं, क्योंकि भाई मॉन्स्टर अलर्ट आया ना तो जाना तो पड़ेगा इन्हें उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो तीनों भागते हुए जाते हैं, साइटामा, जेनोस और फ्लैश। और फ्लैश भागते हुए बोलता है काफी बुरा हुआ साइटामा, तुम मेरे पे एक भी हिट लैंड नहीं कर पाए हो। खैर मैं अपने इस मैच को ना पोस्टपोन कर देता हूँ थोड़ी और टाइम के लिए। जिसमें जेनोस फ्लैश की तरफ देख के बोलता है क्या बोल रहा है तू, जरा अपनी हालत देख, पसीने पे पसीने छोड़े जा रहा है तू, यहाँ साइटामा सेंसे ऐसे ही भागे जा रहे हैं। और हमारा साइटामा बोलता है जेनोस से कि जेनोस रास्ता देख के बताओ कि कहाँ जाना है आगे, कि अगर हम फ्लैश को फॉलो करेंगे रास्ते के लिए तो हम भटक जाएंगे। तो अगर तुम अभी तक नहीं समझे हो मांगा के अकॉर्डिंग, तो हमारे वन पंच मैन का जोरो है फ्लैश ही फ्लैश। डायरेक्शन लेस है ये बंदा कहीं भी चला जाता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम ई सिटी में पहुंचते हैं जहां से ये मॉन्स्टर अलर्ट आया होता है।
है। वहां पे 3 हीरोज ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं उन मॉन्स्टर से, 2 A क्लास के, एक बंदा B क्लास का है, और उनके सामने 3 मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैं उस बंदे को क्रश करना चाहता हूं जिसने मुझे रिप्लाई किया था, मतलब मैसेज किया था कि मैं रिटार्ड हूं, और उन्हीं थॉट्स ने हमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दी है। हम उन तीनों के चेहरे देखते हैं, वो बेसिकली ह्यूमंस ही हैं, वो ह्यूमंस ही मॉन्स्टर बने हैं मॉन्स्टराइजेशन होते हुए। तब उनमें से एक मॉन्स्टर बोलता है कि हमें बहुत ज्यादा बुली किया गया था बुलेटिन बोर्ड साइट पर और हम मॉन्स्टर बन गए थे। मतलब बेसिकली सोशल मीडिया पर इनकी बुलिंग हुई होगी और उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा जैसे वो डीमन बन गए हैं, ये मॉन्स्टर बन गए। और अभी करंटली सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे UK07 राइडर का जो केस हुआ था, और उससे पहले भी एक बंदे ने अपनी जान दे दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे। इसके लिए मेरा जो तीसरा चैनल है NTC लाइव करके, उस पर एक लॉन्ग वीडियो डाली थी, इफ यू वांट तो तुम उसे देख सकते हो, शायद तुम्हारा दूसरा पर्सपेक्टिव समझ में आए तुम्हें कि लोगों को ऐसे कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है तुम्हारे कमेंट से। खैर बैक टू द टॉपिक, ये तीनों इंट्रोड्यूस होते हैं और ये तीनों है डिजास्टर लेवल डीमन, इंटरनेट सर्फर्स नाम है इनका। और हमारा B क्लास का हीरो बोलता है कि एक तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, हम इन्हें रोक भी नहीं सकते, मारना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तभी जो दूसरा A क्लास का हीरो होता है, उसे सामने इन तीनों मॉन्स्टर्स के पीछे एक बंदा दिखता है हुडी में। ये हीरो उस बंदे से बोलता है कि भाई यहाँ से इवैक्यूएट कर जल्दी, ये लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये तुझे भी मार देंगे जान से, तो यहाँ से भाग जा जल्दी। वो ये बोल ही रहा होता है, तभी ये मॉन्स्टर्स इन तीनों को लात मारते हैं, इन तीनों हीरोज को, ये तीनों हीरोज उड़ते हुए जाते हैं। फिर ये मॉन्स्टर्स टर्न करते हैं उस हुडी वाले बंदे की तरफ और उस बंदे से बोलते हैं ऐसा क्या देख रहा है तू। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है तुझे क्या लगा था कि तेरे पे हम अटैक नहीं करेंगे, हम तुझे ये चीज रियलाइज करा के रहेंगे कि रियल डिस्पेयर होता क्या है जो इंटरनेट पर हमारे जैसे लोग फेस करते हैं। तभी हम उस हुडी वाले बंदे का क्लोजअप देखते हैं। हाँ, ये जो बंदा ऑरा फार्मिंग कर रहा है ना हुडी पहन के, ये कोई और नहीं सोनिक है। अब इस हुडी से तुम्हें याद आ रहा होगा, अभी करंट में ही एक नया मांगा आई है, मतलब आई क्या खत्म भी हो गई है वो, उसमें भी एक कैरेक्टर आया था हुडी पहन के ये भाई साहब हुडी पहन के खड़े हुए हैं यहाँ पे, और सोनिक बोलता है नहीं मेरा कोई बिजनेस नहीं है तुमसे, मैं तो सिर्फ एक हीरो का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मतलब बेसिकली सैटामा का इंतजार कर रहा है। और सोनिक इन मॉन्स्टर से बोलता है मेरी चिंता मत करो, जितना तुम डिस्ट्रक्शन मचा सकते हो उतना डिस्ट्रक्शन मचाओ जाओ। जिससे वो मॉन्स्टर हंसने लगता है कि कैसा पागल है। दूसरा मॉन्स्टर बोलता है मतलब तुम हमारी वीडियोस बना के अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे और हमारा और मजाक उड़ाओगे। हमारे जो एंटीना है वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं तुम्हारी बॉडी में से। तभी एक साथ इन तीनों मॉन्स्टर्स के दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हुडी में हमारा सोनिक खड़ा हुआ है, इनके पीछे 3 लोग भागते हुए आते हैं हाँ, मतलब हमारी साइटामा गैंग। उसे देख के सोनिक बोलता है ओ फाइनली तुम आ गए। वो मॉन्स्टर्स पीछे देखते हैं, अच्छा तो ये लोग हैं जिनका तू वेट कर रहा है इतनी देर से। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि फर्क ही नहीं पड़ता तुम कितने हीरोज को बुला लोगे, तुम सबका आज यही हसल होगा, तुम सब मारे जाओगे आज। और जेनोस उस हुडी वाले बंदे को देख के बोलता है कि मास्टर ऐसा लग रहा है कि एक सिविलियन एस्केप नहीं कर पाया शायद अभी तक। जिसमें सैटामा उसकी तरफ देख के बोलता है कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन जैसे ही वो हुडी में से देखता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो सैटामा इतना बोलता है ये, तभी हमारा ऑरा फार्मर सोनिक अपनी हुडी का कैप नीचे करता है और सोनिक बोलता है कि सैटामा मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि तुम सच में आ चुके हो यहाँ पे। मैं इन्हें इतनी देर से फॉलो कर रहा था कि क्या पता तुम मेरे को मिल जाओ इन्हें रोकने के लिए, लेकिन तुम सही में आ जाओगे ये नहीं सोचा था मैंने। सोनिक ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सोनिक नोटिस करता है कि सैटामा के साथ जेनोस तो है ही है, इन दोनों बंदों के साथ सैटामा के साथ एक और बंदा है। हाँ, फ्लैश ही फ्लैश। उसकी तरफ सोनिक देखता है, सरप्राइज हो जाता है सोनिक, और फ्लैश ही फ्लैश सोनिक को देख के सरप्राइज हो जाता है और फ्लैश ही फ्लैश उसे देख के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और फ्लैश उसकी तरफ देख के बोलता है ओ तुम। और हम पहली बार सोनिक को ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं कि ओए सैटामा ये बंदा क्यों है तेरे साथ। जिसमें सामने से सैटामा का रिप्लाई सुनो तुम, ये तो मैं भी जानना चाहता हूं क्यों है ये मेरे साथ क्यों पड़ा है मेरे पीछे। जिसमें जेनोस बोलता है फ्लैश से कि इस सब का मतलब क्या है, ये निंजा तुम्हें कैसे जानता है और वो निंजा तुम्हारी तरफ ही देख रहा है फ्लैश ही फ्लैश, क्या रिलेशन है तुम्हारा। जिसमें फ्लैश बोलता है नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना मजल नीचे कर लो। मतलब बेसिकली जेनोस ने अपने हाथ ऊपर कर दिया था जिससे वो फायर करे, उसे बोलता है कि अपना मजल नीचे कर लो, सबसे पहले इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। जिसमें जेनोस बोलता है फ्लैश से मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, ना ही तू मेरा मास्टर है। और सोनिक बोलता है जेनोस से सैड मैट क्लिंगोन चुप का रहता है तू सैटामा से। और वो सैटामा से बोलता है कि सैटामा क्या तू अवॉइड कर रहा है मेरे साथ 1-on-1 फाइट। सैटामा सामने देख के अरे क्या करूं मैं, लोगों का सारे के सारे लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, मुझे कोई जीने नहीं दे रहा शांति से। जिसमें मॉन्स्टर्स बोलते हैं कि तुमने रिपोर्ट पढ़ी भी है, तुम्हें पता भी है हम तीनों का डिजास्टर लेवल मिलकर डीमन लेवल है, पता भी है तुम्हें हम कितने ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये बोलता है तभी सोनिक के साइड में से एक और आवाज आती है कि सारी की सारी गैंग यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, खैर तुमने हमारा ही काम आसान कर दिया वरना हमें तुम ढूंढने पड़ जाते। और ये आवाज कहां से आई है, फ्लैश ने नहीं बोला है और सोनिक तो खड़ा ही है। 2 बंदे आ रहे होते हैं चल के, ये बंदे पहचाने तुमने। हाँ, ये वैसे एनिमे में भी देखे होंगे तुमने सीजन 3 में, ये मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के अंदर थे, विंड और फ्लेम। और फ्लेम बोलता है सोनिक से कि हम तुझे एक और चांस देते हैं सोनिक, और विंड बोलता है हमारी मदद कर फ्लैश के एग्जीक्यूशन में। बेचारा साइट हमारे लोग आए ही जा रहे हैं भाई, लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे, कहां से नए लोग आ रहे जा रहे हैं और वो भी वियर्ड लोग। तो जेनोस ने एक हाथ तो उन मॉन्स्टर्स की तरफ कर रखा है, वो दूसरा हाथ इन दोनों की तरफ उठाता है कि अब तुम कौन हो। जिसमें सोनिक उन दोनों की तरफ देख के बोलता है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है विंड और फ्लेम तुम तो, मतलब वो बोलता है कि तुम तो मर गए
रहे थे, लेकिन फिर आगे बोलता है सोनिक, इसका मतलब तुम लोग जिंदा हो अभी तक। इनफैक्ट फ्लैश भी देख के सरप्राइज जाता है। फ्लैश इज लाइक, मैंने तो तुम दोनों को बीच में से काट दिया था, क्या तुम प्लेनरी मॉन्स्टर्स हो? मतलब बेसिकली वही जो एक बार कटने के बाद दो पीसेस में डिवाइड हो जाए, अलग अलग पोर्शंस में, जैसे हमारा ब्लैक स्पाम एक तरीके से। जिसमें फ्लेम काफी ज्यादा हंस के बोलता है, भाई तू गधा ही है, अगर हम प्लेनरी होते तो अभी तक हम मल्टीप्लाई हो चुके होते। विंडोज से बोलता है कि तुझे आंसर देने की किसने बोली है? और सोनिक बोलता है, क्या बोला तुमने? मैं मदद करूं तुम्हारी? जो मॉन्स्टर सेल्स तुमने मुझे दिए थे ना, वो खराब थे, सड़े हुए थे, वो मेरा पेट और खराब हो गया था उन्हें खा के। मैं तो तुम दोनों को कभी भी फॉरगिव नहीं करने वाला हूं। अब अगर तुम्हें ये सिनेरियो, पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं पता है, तुम बोलोगे कि भाई ये क्या बात कर रहा है। हाँ, इन दोनों ने मॉन्स्टर सेल्स दिए थे हमारे सोनिक को, ये एनिमे में भी आया था, अगर तुम्हें याद हो ये पर्टिकुलर सीन, सीजन 3 में नहीं, इससे पहले। तब सोनिक उन मॉन्स्टर सेल्स को खाता है, और खाता कैसे भाई साहब? मॉन्स्टर सेल्स को पका के, हाँ, उन्हें बॉईल करता है, उनकी सब्जी बनाता है भाई साहब, और तब खाता है उन्हें। और वो मॉन्स्टर सेल्स सोनिक पे काम भी नहीं करते हैं, जिसमें फ्लेम और विंड बोलते हैं, सड़े हुए तो नहीं हो सकते, वो तो एकदम फ्रेश सेल्स थे। और फ्लेम अपनी स्वॉर्ड निकालता है, ये बोलता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हमें से पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हमने पहले से कई गुना ज्यादा हार्डर ट्रेनिंग करी है, अब ये उस दिन जैसा नहीं होगा कि हमें इतना इजीली हरा देगा फ्लैश। तभी पीछे से विंड बोलता है कि विलेज में तुम दोनों बंदे जो कि बेंचमार्कर्स थे, तुम दोनों साथ में रहा करते थे, मतलब कि सोनिक और फ्लैश साथ में रहते थे, एक तरीके से दोस्त थे ये दोनों, और ये बेंचमार्क माने जाते थे पूरे विलेज के अंदर, क्योंकि इनकी स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और विंड आगे बोलता है कि मैं तुम्हें वो टाइम याद दिला के रहूंगा जब तुम एक मिजरेबल फेल्ड स्टूडेंट थे। तभी फ्लैश को एक ग्लिम्स याद आता है, और उस ग्लिम्स में हम क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम छोटे फ्लैश को देखते हैं, छोटे सोनिक को देखते हैं। ये दोनों काफी यंग है, लड़के से ही है बेसिकली, और ये दोनों कहीं से भाग के आए हुए होते हैं, दोनों के पसीने पसीने आए जा रहे हैं, और एक बंदा इनके पीछे आया होता है, और वो बंदा इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ट्रेनिंग को क्यों स्किप कर रहे हो, और इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है। जिसमें फ्लैश इज लाइक, अरे नहीं अब तो हम पकड़े जाएंगे। तभी एक साथ वो लोग आते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं, फ्लैश को बालों से पकड़ते हैं, सोनिक को पकड़ते हैं, वहां से वापस ले जाने के लिए, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ना। और तभी सोनिक की नजर पड़ती है एक जगह, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक बॉक्स के अंदर एक क्यूब रखी होती है, और हम उस क्यूब को जूम होके देखते हैं, ब्लैक कलर की क्यूब। याद आया वही क्यूब जो हमारा ब्लास्ट ढूंढता फिर रहा है पूरी डिफरेंट यूनिवर्सेस में जा जाकर, जिस क्यूब की मदद से गॉड कांटेक्ट कर पाता है, वही क्यूब सामने रखी हुई थी। और जैसे ही ये ग्लिम्स हमारे फ्लैश को आती है, तभी एक साथ वो क्यूब हिट करती है फ्लैश के दिमाग में, और फ्लैश बोलता है मैं तो विलेज के बारे में भूल ही गया था। और तभी फ्लैश बोलता है कि डिसाइपल की ड्यूटी होती है कि वो मास्टर का रास्ता क्लियर करे, जाओ साइटामा अटैक करो। मतलब वो बेसिकली साइटामा को अपना डिसाइपल मान चुका है। साइटामा उसकी तरफ देख के, है पागल हो गया क्या? सामने से जेनोस काफी गुस्से में देख के बोलता है, क्या बोला तूने? अब ये लोग फिर से आपस में लड़ते, तब तक सामने से मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देते हैं कि तुम हमारे ही सामने यहाँ बातें करे जा रहे हो, हम के यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए आए। वो मॉन्स्टर अटैक करते हैं, काफी सारी केक मारते हैं वो, लेकिन भाई सामने फ्लैश और जेनोस हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही एस क्लास के बंदे हैं। उन तीनों ही मॉन्स्टर का किसी का सर आधा काट दिया है, किसी की मुंडी काट दी है, हाथ पैर थाइस काट दिए, बुरी तरीके से काटा उन तीनों मॉन्स्टर्स को। और फ्लैश बहुत स्पीड से जाके उन दोनों के पास चला जाता है, विंड और फ्लेम के पास, उन दोनों से लड़ने लगता है। इधर हमारा जेनोस जंप करता है, इन तीनों मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में मार देता है, वो ब्लास्ट करके, इंसिनरेट करके। यहाँ विंड और फ्लेम को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये इतनी स्पीड से कैसे मूव कर रहा है। जब तक उन्हें कुछ रियलाइज होता है, हमारा फ्लैश बहुत स्पीड से आता है, उन दोनों को बीच में से काट देता है। लो, इतनी अच्छी तो एंट्री ली थी इन दोनों ने, बीच में से काट मारा है इन दोनों को। क्यों ही आए थे भाई? हम अगले ही सीन में देखते हैं, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज किया है बेसिकली। यार इस जुत्सु को देख के जो नारुतो की एक साथ मेमोरीज हिट हुई है मेरे दिमाग में, मतलब वो लोग वहां से एस्केप कर चुके हैं दोनों ही, विंड और फ्लेम दोबारा वहां से भाग जाते हैं, तो विंड और फ्लेम वहां से भाग चुके हैं। ये तीनों मॉन्स्टर्स को जेनोस ने लुढ़का दिया है। अब बचा कौन? सोनिक, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है, अभी तक हमने साइटामा को भी तो नहीं देखा है। तो सोनिक सीधा अटैक करने गया था साइटामा के पास, और साइटामा ने हाथ मार दिया था, सोनिक जमीन में ही घुस जाता है अंदर। और हम विंड और फ्लेम को देखते हैं, वो दोनों वहां से भागते हुए जा रहे हैं दूर की तरफ, ये सोचते हुए कि ये तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पहले से। और फ्लैश पहुंचता है फिर साइटामा के पास, जेनोस भी आता है, और फ्लैश बोलता है साइटामा से कि सोनिक ने तुम पे पहले अटैक किया है, मेरे पे नहीं, इसका मतलब तुम भी कनेक्टेड हो सोनिक से। जिसमें साइटामा बोलता है उस बंदे ने मेरे पे अभी तक 3-4 बार अटैक कर दिया है। जिसमें साइड में खड़ा हुआ जेनोस बोलता है, सेंसे जितना मुझे पता है 3-4 बार नहीं 6 बार अटैक किया कम से कम। वहां हम सोनिक जो जमीन में अंदर धसा हुआ है ना, नीचे जमीन में धसा हुआ सोनिक बोलता है 6 बार नहीं, ये मेरी 14वीं डिफीट थी। मतलब सोनिक अभी तक 14 बार अटैक कर चुका है साइटामा पे, और 14 के 14 बार हारा है। खैर फिर साइटामा बोलता है अब मैं निकलता हूं, मुनेको को ढूंढते हैं, क्या पता वो भी किसी ट्रबल में हो कहीं। और हमारा साइटामा काफी सॉफ्ट टोन में बोलता है फ्लैश से कि तुम भी वापस क्यों नहीं चले जाते हैं। जैसे फ्लैश लाइक है क्या, और साइटामा बोलता है मेरे को थोड़ा तुम टाइम दे दोगे, मेरे को थोड़ा तुम सांस लेने दोगे। कोई बोलता है मेरे डिसाइपल बन जाओ, कोई बोलता है तुम मेरे राइवल हो, मेरे को इससे थोड़ी देर के लिए संतुष्टि, मेरे को थोड़ी देर के लिए इससे टाइम मिल जाएगा। ना तो मुझे किसी को भी कुछ सिखाना है, ना ही मुझे कुछ सीखना है, ना ही मुझे किसी के साथ कंपीट करना है। अब साइटामा की ऐसी बातों को सुन के जेनोस सोचता है क्या मास्टर के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। वहां फ्लैश सोच रहा होता है मेरा डिसाइपल बनने में कहीं इसका कॉन्फिडेंस तो कम नहीं हो रहा। वहां जमीन में धसा हुआ सोनिक सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरा फेटल राइवल है, कहीं मेरा फेटल राइवल होते हुए इसका कॉन्फिडेंस तो नहीं कम होता जा रहा है। इसमें हमारा जेनोस आगे बोलता है कि कोई बात नहीं मास्टर। इसमें साइटामा है, और जेनोस आगे बोलता है मैं आपसे हर सेकंड सीखता हूं,
आपकी हर एक एक्टिविटी से। आगे हमारा फ्लैश बोलता है साइटामा तुम पर्सोनिफिकेशन हो पोटेंशियल का, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। नीचे जमीन में धंसा हुआ सोनिक बोलता है मैं काफी इंप्रेस्ड हूं तुम्हारे उस डिसेंट रेस्पॉन्स से, तब भी मैं तुम पे अटैक करता हूं। मतलब ये तीनों कोशिश कर रहे हैं साइटामा के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। इन्हें लग रहा है ना इन तीनों को साइटामा का कॉन्फिडेंस कम हो गया। अगले ही सीन में हम देखते हैं सोनिक वहां से भाग रहा होता है, सोनिक पे अटैक कर रहा होता है जेनोस, फ्लैश भी उसके पीछे जा रहा होता है। हमारा बेचारा साइटामा फोन लेके बैठा हुआ है, सोच रहा होता है साइटामा कुछ फायदा नहीं है, ये लोग कभी नहीं समझेंगे मेरी बात को। किंग कहां तुम, हम थोड़ा एक गेम खेल लेते हैं, आजा किंग। साइटामा अपने डंजन में अपने घर में पहुंचता है और साइटामा ना किंग को हमारे मुनाको की वो पेज दिखाता है, वो पिक्चर दिखाता है बेसिकली कि मैं ना इस बंदे को ढूंढ रहा हूं, जिसमें किंग उस पिक्चर को देख के कहीं तो देखा है मैंने। हाँ अगर तुम भूल गए हो तब हमारा किंग स्ट्रांग होने के लिए घूम रहा था ना उस पहाड़ी से, तब डर के भाग रहा था उस मम्मी को देख के, तब उसने वो 2 सींग वाले एक बींग को देखा था, वो और कोई नहीं मुनाको ही थी। तो किंग बता देता है कि अरे वहां पे मुनाको। हमारी किंग और साइटामा जाते हैं फिर उन्हीं सीढ़ियों के नीचे और उसे पकड़ते कैसे हैं, खाना रख देते हैं एक प्लेट में और एक जाल बना देते हैं। मुनाको भक्ति हुई आती है खाना खाने के लिए और उसे पकड़ लेते हैं दोनों, किंग और साइटामा। और हम अगले ही फ्रेम में देखते हैं उसे ले गए हैं वापस, साइटामा अपने डंजन में ले गया, मतलब अपने घर में ले गया वापस। और ये लोग वापस आते हैं, फ्लैश आता है, जेनोस आता है, किंग। फ्लैश मुनाको को देख के सरप्राइज जाता है कि तुमने इसे ढूंढ भी लिया, मैं इसे इतने टाइम से इतने दिनों से ढूंढे जा रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, तुमने 1 सेकंड में ढूंढ लिया, ये क्या था? जिसमें हमारा साइटामा का जवाब सुनो, मैंने मुनाको को ढूंढा है 3 पैनल के अंदर। मतलब मांगा के 3 पैनल के अंदर ढूंढ लिया मैंने। बेचारी हमारी मुनाको खाना खाते हुए रोती हुई बोल रही होती है मैं इतनी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। जिसमें फ्लैश बोलता है कि चलो हमने पकड़ तो लिया है, लेकिन तुमने मुनाको को मेरे से इतनी ज्यादा पहले पकड़ लिया है। जिसमें सामने से साइटामा बोलता है तेरे अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, तू डायरेक्शन लेस है, तू जाता इधर है पहुंच उधर जाता है। जिसमें हमारी मुनाको खाई रही होती है, सामने से फ्लैश बोलता है ये काफी जल्दी होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पेट भर जाए खा के तो मैं हमें सब कुछ बताना होगा गॉड से रिलेटेड। हमारी मुनाको खाते खाते गॉड अच्छा गॉड पूरी प्लेट खा लेती है और प्लेट साइटामा के सामने सरका देती है कि मेरे को ना अभी भी थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, शायद मैं थोड़ी और खा लूंगी ना, थोड़ी और करी खा लूंगी मैं, शायद मैं थोड़ा नॉर्मल फील करूं। जिसमें फ्लैश उसकी तरफ देख के बोलता है तुझे कुछ पता भी है या फिर सिर्फ तू खाने के लिए बोल रही है कि तेरे को एक और प्लेट खाने को मिल जाए। और ये लोग हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में तो रहते ही हैं, तो ये लोग लिफ्ट में पहुंचते हैं। हमारी मुनाको, साइटामा और फ्लैश अब ये लिफ्ट में क्यों गए? फ्लैश बोलता है कि सिच के पास चलते हैं और सिच से ही बात करते हैं कि सिच हमारी बात कराए ब्लास्ट से, क्योंकि ब्लास्ट का जो कनेक्शन है वो सिच के साथ रहता है। तो ये लोग सिच के पास जा रहे हैं जिससे ब्लास्ट के साथ ये लोग बात कर पाए। और हमारा साइटामा आय हाय 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 इतना केयरफुल बंदा। साइटामा उसकी तरफ मुनाको की तरफ देख के बोलता है मैं ना कभी कभी करी बना लेता हूँ, तो तुम तब भी आओगी ना मेरे घर पे तो मुझे बता देना, तुम्हें करी खानी है मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। सो मुनाको उसकी तरफ देख के सीरियसली सही में। और लिफ्ट चली रही होती है, हमारा फ्लैश सोच रहा होता है और साइटामा से बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ब्लास्ट के साथ, क्योंकि ब्लास्ट तो कभी भी डिसअपियर हो जाता है दूसरे ही डायमेंशन में। अब इस डायमेंशन में दूसरे ही सेकंड में दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा, वो फिर तीसरे डायमेंशन में चला जाएगा, उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे तुम? ये लोग सिच के पास पहुंचते हैं, सिच इज लाइक सर आगे देखिए सामने देखिए। सामने ब्लास्ट ही खड़ा हुआ है। साइटामा फ्लैश से बोलता है तू तो बोल रहा था कम्युनिकेट करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, ये तो खड़ा ब्लास्ट। फ्लैश के होश उड़ रखे हैं, अरे ये यहाँ खड़ा है। हाँ ये हमारे लिए भी काफी सरप्राइज की बात है कि ब्लास्ट यहाँ क्या कर रहा है, जो कि तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ क्या कर रहा है और क्यों आया है यहाँ पे। इस डायमेंशन में ज्यादातर रहता नहीं है ना ब्लास्ट। अब आगे हम देखने वाले हैं पूरा ब्लास्ट का कन्वर्सेशन, जिसमें ब्लास्ट बताने वाला है सारी की सारी चीजें, और अगली आर्क में वो कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो हमारे साइटामा वर्सेस फ्लैश की बैटल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाइप करना वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लग रही है। डेली लॉन्ग वीडियोस चल रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि वन पंच मैन का एक्सप्लेनेशन हो रहा है डेली। बाकी मिलते हैं कल वन पंच मैन के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।